दोस्तों नमस्ते। आपका स्वागत है बुकटोपिया में, जहां हम लेकर आते हैं बेहतरीन किताबों की दुनिया सीधे आपके कानों तक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास ऑडियो बुक, द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, आर्ग्यू लेस टॉक मोर। इस किताब के हर शब्द में छुपा है वो राज जो आपकी जिंदगी की हर बातचीत को आसान, समझदारी और प्यार से भर देगा। आप सीखेंगे कैसे बिना झगड़े, बिना संघर्ष के रिश्तों में एक नई गर्माहट और भरोसा लाया जा सकता है। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस सुनहरे सफर में और पाए वो हुनर जो आपकी बातचीत को बनाएगा और भी असरदार और दिल छू लेने वाला। तैयार हो जाइए सुनने के लिए। ये है आपका बुकटोपिया पार्ट 1, द एसेंशियल्स। इस भाग में हम जानेंगे वो बुनियादी बातें जो हर सफल और असरदार बातचीत के लिए जरूरी होती है। ये हिस्सा आपको सिखाएगा कि बहस जीतना कभी भी सही मार्ग नहीं होता। जब हम सच में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना सीखना पड़ता है। ये भाग हमें समझाता है कि हम जो इंसान सामने देखते हैं वो अक्सर सच में वो नहीं होता जिससे हमें बातचीत करनी होती है। इसलिए गहरे और सतही खुद के और दूसरों के बीच फर्क समझना बेहद जरूरी है। यहां आपको मिलेगी वो ताकत अपनी भावनाओं और सोच को समझने की, उन्हें नियंत्रित करने की और अपनी आवाज को सही आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करने की। तो इस भाग में हम कहेंगे कि सही बातचीत की शुरुआत होती है खुद पर नियंत्रण और समझ से। ये है वो नींव जिस पर आप अपनी हर बातचीत को मजबूत बना पाएंगे। चैप्टर 1, नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट। कभी बहस जीतना मत। जी हां, आपने सही सुना। आम सोच से उलट बहस जीतना असल में हारने जैसा है। हम अक्सर सोचते हैं कि बातों में जीतना ही सब कुछ है, लेकिन लेखक जेफरसन फिशर हमें बताते हैं कि जब आप बहस जीत लेते हैं तो आप बहुत कुछ खो देते हैं, जैसे कि विश्वास, सम्मान और सबसे बड़ी बात, रिश्ता। एक कहानी सुनाता हूं जो लेखक ने खुद अपने वकील के अनुभव से साझा की है। एक बार उन्हें एक गुस्सैल और भयभीत गवाह का सामना करना पड़ा। वो व्यक्ति था बॉबी लापरे, जो दिखने में बहुत भारी और क्रोधित था। सामान्य इंसान की तरह अगर आप उस गुस्से पर प्रतिक्रिया देते तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। पर फिशर ने कुछ अलग किया। उन्होंने उस व्यक्ति के अंदर छुपी कहानी जानने की कोशिश की। क्या सच में वो इतना गुस्सैल था या उसके पीछे कोई दर्द, कोई संघर्ष छुपा था? और जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि बॉबी अपनी मां की बीमारी और कानूनी परेशानियों से बहुत तनाव में था। उस समझ ने माहौल बदल दिया। वो व्यक्ति अब सिर्फ क्रोध में नहीं बल्कि एक इंसान की तरह सामने था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जो सामने देखते हैं वो अक्सर वो नहीं होता जिससे हमें बात करनी होती है। हर बहस के पीछे एक दर्द, एक संघर्ष छुपा होता है। इसलिए बहस जीतना, जो कि सिर्फ एक सतही जीत है, असल में हमें गहरा नुकसान पहुंचाता है। अक्सर हम बहस में इस वजह से घिरे रहते हैं क्योंकि हम सच में सुनना या समझना चाहते ही नहीं। हमारा मकसद सिर्फ सही साबित होना होता है। पर फिशर कहते हैं असली जीत है समझदारी और कनेक्शन, न कि बहस जीती हुई बात। फिशर ने जो सबसे बड़ी सीख दी है वो ये कि बहस को एक मुकाबले की तरह न देखें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि दूसरे व्यक्ति के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। बहस वो नहीं है जहां कोई हारता या जीतता है, बल्कि ये एक तरीका है दिल से दिल जुड़ने का। बातचीत के दौरान जो इमोशंस फट पड़ते हैं उन्हें इग्निशन फेज कहा जाता है, जब हमारा दिमाग लड़ाई या भागने पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि बहस जितना जरूरी नहीं, ठंडे दिमाग से बात करना जरूरी है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं, आपकी हर बातचीत में एक नई मिठास आती है, रिश्ते सुंदर बनते हैं और असल में आप जीतते हैं क्योंकि आपने एक दूसरे को समझा है। तो अगली बार जब आपको लगे कि बहस हो रही है तो धीमे हो जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या मैं जीतना चाहता हूं या मैं समझना चाहता हूं?
याद रखिए, बहस जीतना असल में हारने जैसा है और समझना असल जीत है। आइए इस सोच के साथ हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां हम सीखेंगे कि अपनी भावनाओं और बातचीत पर काबू कैसे पाया जाए। चैप्टर 2, योर नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, आपकी अगली बातचीत। दोस्तों, जब हम बातचीत की बात करते हैं तो अक्सर पहली बातचीत को सबसे अहम मानते हैं, पर लेखक जेफरसन फिशर बताते हैं कि असली मायने रखती है आपकी अगली बातचीत। हाँ, आपकी अगली बातचीत वो मौका होती है जहां पुराने मतभेदों को ठीक किया जा सकता है, जहां दिल टूटे होते हैं उनकी मरम्मत हो सकती है और जहां इंसानियत की असली शुरुआत होती है। पहली बातचीत चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो, बस एक शुरुआत है, लेकिन अगली बातचीत में होती है समझदारी, सुधार और मौका फिर से जुड़ने का। इसे फिशर एक अनमोल अवसर कहते हैं जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां एक सच्चाई है, हमारी दिमागी कल्पना में हमें बातचीत हमेशा सफल लगती है। हम सोचते हैं कि हम पूरी बात समझा देंगे, सब सही हो जाएगा, पर असली जिंदगी में यह हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए अगली बातचीत के लिए हकीकत और उम्मीदों को समझना जरूरी है। फिशर कहते हैं कि अगली बातचीत में हमारी कोशिशें वास्तविक और हासिल होने वाली होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ ठीक कर दें या तुरंत माफी पालें, बल्कि ये होना चाहिए कि आप दूसरे की बात सुने, बिना बीच में टोक-टाक किए या फिर बिना विवाद बढ़ाए। इसके साथ ही बातचीत को अपने मूल मूल्यों से जोड़ना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि दया, ईमानदारी और सहानुभूति। ये आपके व्यवहार के लिए एक रोशनी की तरह होती है, जो आपको रास्ता दिखाती है कि आप किस तरह सामने वाले को सम्मान और प्यार के साथ समझें। फिशर खुद कहते हैं, जहां दया के लिए जगह हो, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, और अगर मैं पुल नहीं बन सकता तो मैं मीनार जरूर बनूंगा। ऐसी सोच आपकी बातचीत को नई दिशा और ऊर्जा देती है। आपकी अगली बातचीत आपके पिछले अनुभवों से सीखे लेकर एक नई शुरुआत कर सकती है। इसलिए तैयारी करें, मन को शांत रखें और छोटे छोटे कदमों को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। याद रखिए, आपकी अगली बातचीत में वही शक्ति है जो पुरानी खटपट को खत्म कर सकती है और आपके रिश्तों में नई मिठास भर सकती है। आइए इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं ताकि हर बातचीत को हम बेहतर बना सके। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट कनेक्शन। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कनेक्शन की, तो अक्सर हम सोचते हैं बस बातचीत हो गई, समझ भी हो गई। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? जेफरसन फिशर हमें बताते हैं कि असली कनेक्शन क्या होता है। ये सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, सूचना भेजने लेने का खेल नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास है, एक समझ है जो बिना कहे जताई जाती है। फिशर की एक निजी कहानी इसे अच्छे से समझाती है। एक दिन उन्होंने अपनी मां को टेक्स्ट मैसेज भेजा, लेकिन जवाब से लगा कि शायद बात सही से नहीं बनी। टेक्स्ट में भावनाओं का वो असर नहीं होता जो आमने सामने की बातचीत में होता है। यहां से ये बात साफ हुई कि डिजिटल दुनिया में हम अवसर खो देते हैं गहराई से समझने और भावना को महसूस करने का। तो असली कनेक्शन क्या है? इसका जवाब फिशर देते हैं, कनेक्शन दो चीजों का मेल है, समझना और स्वीकृति देना। जब आप सामने वाले की बात को सच में समझते हैं और ये जताते हैं कि आपने उसकी बात सुनी है, तब उसे महसूस होता है कि वो कनेक्ट हो रहा है। फिर भी कभी कभी कनेक्शन न होना सही होता है। फिशर बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बातचीत के लिए तैयार नहीं या नकारात्मक हो, तो दूरी बनाना ही सही निर्णय होता है। कनेक्शन की राह में 3 बड़ी बाधाएं होती हैं। पहली है अपनी खुद की जागरूकता की कमी। हम अक्सर ये नहीं समझ पाते कि हमारा स्वर कैसा सुनाई दे रहा है या हमारा शरीर कैसे हमसे प्रतिक्रिया कर रहा है। दूसरी बाधा है दूसरों को न समझ पाना, क्योंकि हम सिर्फ अपनी नजरिए से देखते हैं। तीसरी है आत्मविश्वास की कमी, जिससे हमारी बातों में डर और अनिश्चितता आ जाती है। फिशर आत्मविश्वास को परिभाषित करते हैं, ये ना कि आप परिपूर्ण हो या डर से मुक्त, बल्कि ये है कि आप भी डरते हुए, गलतियां मानते हुए
और सीखते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, जब हम इन बाधाओं को पहचानेंगे और पार करेंगे, तभी हम सही मायनों में कनेक्ट कर पाएंगे। तभी हमारी बातचीत में वो जादू आएगा जो दिलों को जोड़ता है। तो याद रखिए, कनेक्शन केवल तब होता है जब हम समझे और स्वीकार करें, और जब हम दिल से सुनकर दिल से जवाब दें। आइए इस समझ को लेकर हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम अपने संवाद को और कैसे बेहतर बना सकते हैं जानेंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं किताब के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा उपयोगी और व्यावहारिक है। पार्ट 2, दी एप्लीकेशन। ये भाग आपकी हर बातचीत में वो कलाकारी और निपुणता लाने पर केंद्रित है, जिससे आप सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि अपनी बात को प्रभावशाली, समझदार और दिल से जोड़ने वाला बना देते हैं। यहां फिशर 3 खास नियम बताते हैं जो आपके संवाद को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। कैसे अपनी बात कहें, कैसा कंट्रोल रखें और अपने शब्दों में आत्मविश्वास बनाए रखें। यह हिस्सा आपकी भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें नियंत्रित करना सिखाता है। यह बताता है कि किसी भी तालमेल, बनावट या बहस को कैसे खत्म कर करके आप बातचीत को फिर से सही दिशा दे सकते हैं। फिर यह हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे न सिर्फ अपने आप को बल्कि सामने वाले को भी सम्मान मिले और हर डायलॉग एक पुल बन जाए, न कि दीवार। इससे आपकी बातचीत में वो चमक, वो शक्ति आएगी जिसे कोई भी सुनने वाला तुरंत महसूस कर सकेगा, जिससे आपके रिश्ते और कामकाजी माहौल दोनों में सुधार होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस व्यावहारिक ज्ञान के लिए जो आपकी हर अगली बातचीत को बना देगा एक सफल और समझदार संवाद। रूल 1, से इट विद कंट्रोल। दोस्तों, से इट विद कंट्रोल यानी अपनी बात को समझदारी और नियंत्रण के साथ कहिए। ये नियम हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर जब बातचीत भावनाओं से भरी हो या जब सामने वाला व्यक्ति तनाव में हो। जेफरसन फिशर कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत है आपके शब्दों का नियंत्रण। जोर से चिल्लाना या जल्दी जल्दी बोलना कोई ताकत नहीं है। असली ताकत है शांत और स्थिर आवाज में अपनी बात कहना। जब आप नियंत्रण के साथ बोलते हैं तो आप अपनी सोच को बेहतर तरीके से पेश कर पाते हैं। आपकी बातों में समझदारी झलकती है। यह आपकी आत्मविश्वास की पहचान होती है। ये नियंत्रण सिर्फ आपकी आवाज की धीमी गति या टोन तक सीमित नहीं है। यह आपके सांस लेने के तरीके, आपके पेस और आपकी प्रतिक्रिया के समय भी होता है। फिशर बताते हैं कि बातचीत के दौरान आपकी पहली आवाज होनी चाहिए आपकी सांस। एक गहरी सांस लेकर शुरू करना आपको और सामने वाले को शांत करता है। यह आपका पहला कदम है बातचीत पर नियंत्रण पाने का। जब आप तेजी से या गुस्से में जवाब देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति और भी अधिक उत्तेजित हो जाता है। लेकिन अगर आपकी आवाज धीमी, स्थिर और आत्मविश्वासी है तो इसका असर पूरी बातचीत पर पड़ता है। ये एक तरह से कहते हैं, मैं यहां मौजूद हूं, मैं अपना नियंत्रण खोने नहीं दूंगा। इसके साथ ही फिशर बताते हैं कि आपको अपनी सीमाएं और बॉर्डर सेट करने आए। जैसे आप कह सकते हैं, मैं इस तरीके से बात नहीं करता, या अगर आप चिल्लाना बंद नहीं करेंगे तो मैं बातचीत खत्म कर दूंगा। यह कहना कोई कठोरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सम्मान का प्रतीकार है। इससे वो व्यक्ति समझता है कि आप अपनी गरिमा और शांति को महत्व देते हैं। फिर आती है आपकी आवाज की टोन, जिसका बहुत महत्व है। फिशर सलाह देते हैं कि आपकी आवाज की इन्फ्लेक्शन, टोन का ऊपर नीचे जाना स्थिर और नीचे की ओर हो। इसका मतलब है आपकी बात मजबूत और ठोस लगे, ना कि सवालिया। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको कहे कृपया नमक दे, तो ये स्थिर आवाज में होना चाहिए, न कि सवाल की तरह क्या तुम नमक दे सकते हो। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है अपना नियंत्रण बनाए रखें। चाहे सामने वाला कितना भी गुस्सैल हो, आप अपनी आवाज के साथ एक शांत, स्थिर और प्रभावशाली इंसान के रूप में सामने आए। यह आपके लिए एक जादू की छड़ी जैसी होती है, जो न केवल आपकी बात सुनवाई बनाती है, बल्कि सामने वाले को भी आपकी बात मानने के लिए प्रेरित करती है।
तो दोस्तों, याद रखिए, अपनी अगली बातचीत में अपनी आवाज को अपना हथियार बनाइए और हमेशा नियंत्रण के साथ बोलिए। चैप्टर 4, कंट्रोल योरसेल्फ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस सबसे पहले कदम की जो हर बातचीत को बदल सकता है, और वो है खुद को नियंत्रण में रखना। जेफरसन फिशर बताते हैं कि हर बहस के 2 चरण होते हैं। पहला है इग्निशन फेज, यानी जब गुस्सा और तनाव हमारे अंदर जलते हैं, और दूसरा है कूलिंग फेज, जब हम शांत होकर सोचने लगते हैं। इस बीच हमारे शरीर में होते हैं अद्भुत बदलाव। जब इग्निशन फेज में होते हैं तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। हमारे प्यूपल फैल जाते हैं, सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हमारा रेशनल दिमाग आराम से पीछे हट जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जब आप गुस्से में होते हैं तो सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है। यही वजह है कि हम अक्सर उस वक्त गलत बोल देते हैं या बिहेवियर बिगाड़ लेते हैं। फिशर एक उदाहरण देते हैं। 2 माता पिता की लड़ाई होती है कि उनकी बेटी कब सो जाए। छोटी छोटी बात पर वे दोनों जल्दी ही आग बबूला हो जाते हैं और बातचीत खराब होने लगती है। यहां समझना जरूरी है कि बहस की वजह वही बात नहीं होती, बल्कि हमारे शरीर का वो जवाब होता है जो हमारे दिमाग को नियंत्रित कर लेता है। तो सवाल उठता है, हम खुद को कैसे नियंत्रण में रखें? फिशर 3 शक्तिशाली टूल देते हैं। पहला है विशेष प्रकार की सांस लेना। इसे आप कर सकते हैं। नाक से धीरे धीरे 2 सेकंड तक सांस लें, फिर एक छोटी सांस और ले 1 सेकंड के लिए, और फिर धीरे धीरे 6 सेकंड तक सांस बाहर छोड़े। यह तरीका आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जैसे बारिश के बाद हवा ठंडी हो जाती है। दूसरा है अपने शरीर की जांच करना। ध्यान दीजिए कि आपके शरीर में कहां तनाव है। अपने अंदर की भावना को नाम दीजिए। मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं या मैं तनाव में हूं। इससे आप अपने आप को जान पाएंगे और प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर पाएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से कुछ ऐसा कहिए जो आपको केंद्रित और मजबूत बनाए, जैसे समझने की कोशिश करो या शांत रहो, या फिर कोई ऐसा वाक्य जो आपके लिए खास हो। जब आप इन टूल्स को प्रयोग में लाते हैं तो आप खुद की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर काबू पा सकते हैं, जिससे आपकी बातचीत में मजबूती आती है और आप तनावपूर्ण पल भी नियंत्रण में रख सकते हैं। याद रखिए, खुद को नियंत्रित करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यही कौशल आपको सफल बातचीत की ओर ले जाएगी। चैप्टर 5, कंट्रोल द मोमेंट। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक बार की छोटी सी चुप्पी, वो क्षण जब बातें करना बाकी रहता है पर मुंह से कुछ नहीं निकलता, वो पल कितना ताकतवर होता है? जेफरसन फिशर इसे कहते हैं कंट्रोल द मोमेंट, यानी उस पल को अपने काबू में रखना जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन किसी भी बातचीत की दिशा तय करता है। ये पल वो शांत लेकिन चार्ज स्टिलनेस होता है, जैसे बारिश आने से पहले की हवा। पूरी ऊर्जा एक जगह जमा हो, बस अब फूटने का इंतजार, और आपके पास विकल्प है। आप इस क्षण को कैसे उपयोग करते हैं वही निर्धारित करेगा कि अगली बात कैसी होगी। क्या वो लड़ाई होगी, समझदारी होगी, या फिर चुप्पी और दूरी? फिशर 3 शक्तिशाली उपकरण देते हैं जिनसे आप इस पल को अपने पक्ष में कर सकते हैं। पहला, सकारात्मक निर्मित इंतजार, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टेड वेट। जब कोई बात शुरू होती है तो तुरंत जवाब देने की बजाय कुछ सेकंड के लिए चुप्पी बनाए रखें। इस दौरान आप सोच सकते हैं, अपने शब्दों को तराश सकते हैं और प्रतिक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, साहसिक सवाल पूछना, आस्किंग बोल्ड क्वेश्चंस। जैसे जब सामने वाला कोई नकारात्मक या अपमानजनक बात कहे तो फिशर सलाह देते हैं कि एक शांत परंतु प्रभावशाली आवाज में पूछें, क्या आपका मतलब यह था कि आप मुझे बेइज्जत करना चाहते हैं? ऐसा सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। तीसरा, अपने अंदाज, स्वर और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। इस पल को अपने नियंत्रण में लाएं।
टेंशन से दूर रहें और ध्यान रखें कि आपकी आंखों के संपर्क, बॉडी पोजीशन और आवाज कैसे है। ये बारीक जानकारियां सामने वाले पर गहरा असर डालती है। फिशर बताते हैं कि ये नियंत्रण पल आपको केवल खुद को शांत रखने का मौका नहीं देता, बल्कि आपको बातचीत को नई दिशा देने और बीच के तनाव को कुशलता से खत्म करने का अवसर भी देता है। याद रखिए, इस पल में छुपा है जबरदस्त बदलाव का मौका, जो आपके लिए बहस के बजाय समझदारी, झगड़े के बजाय शांति और तनाव के बजाय संयम ले आता है। तो जब अगली बार आप किसी चुनौतीपूर्ण बातचीत में हो, तो उस कार्ड की चुप्पी को समझें, उसे अपने नियंत्रण में लें और एक नई राह बनाएं। चैप्टर 6, कंट्रोल द पेस। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी बातें जल्दबाजी में निकलती हैं, शब्द अकड़ते हैं, वाक्य अधूरे रह जाते हैं और हम असल में जो कहना चाहते हैं वो खो जाता है। जेफरसन फिशर इस अध्याय में बताते हैं कि बातचीत की रफ्तार नियंत्रित करना कितना जरूरी है। यही वो कला है जो आपकी बातों को प्रभावशाली, आपकी सोच को सटीक बनाती है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति बातचीत की गति नियंत्रित करता है, वो सबसे ज्यादा अपने आप को नियंत्रित करता है। जब हम घबराते हैं या चिंतित होते हैं, तो बोलने की गति बढ़ जाती है, जिससे हमारी बातों का प्रभाव कम हो जाता है। फिशर कहते हैं, चुप्पी सबसे शक्तिशाली उपकरण है आपके पास। हाँ, आपको सही समय पर विराम लेना सीखना होगा। ये विराम आपके शब्दों को तराशता है, आपके भावों को सजीव करता है और सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। ये विराम 2 तरीके के होते हैं। छोटे विराम, जो लगभग 1 से 4 सेकंड के होते हैं, ये आपकी बात को प्रमुखता देते हैं, जैसे कि एक सांस लेना। और लंबे विराम, जो 5 से 10 सेकंड के होते हैं, ये सामने वाले को सोचने और प्रतिक्रिया बदलने का मौका देते हैं। बहुत से लोग चुप्पी से डरते हैं, सोचते हैं कि ये कमजोरी या असमर्थता है, लेकिन फिशर इसे एक ताकत बताते हैं। जब आप धीमे बोलते हैं और समय लेते हैं, तो आपकी बातों में आत्मविश्वास झलकता है। इस विराम के दौरान आप खुद को संयमित कर सकते हैं, अपने शब्द चुन सकते हैं और बातचीत के माहौल को नियंत्रित कर सकते हैं। फिशर के अनुसार ये विराम भावनाओं को नियंत्रित करने, गलत फहमियों को दूर करने और समझ को बढ़ाने में मदद करते हैं। वे बुलंद आवाजों और अनावश्यक तकरारों को रोकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल बातचीत में हो, तो याद रखिए, अपनी बात की गति को नियंत्रित करें। बोलते हुए विराम लें, सोचें और फिर कहें। इससे न केवल आपकी बात प्रभावशाली होगी, बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। दोस्तों, रूल 2, से इट विद कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी बात उस भरोसे और हिम्मत के साथ कहना जो आपके अंदर सच में हो। जब आप आत्मविश्वास से बोलते हैं, तो आपकी आवाज में ताकत और असर दिखता है। लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं और आपकी बातें उनके दिलों तक पहुंचती है। याद रखिए, आत्मविश्वास वो जादू है जो आपकी बातों को ना केवल सही बनाता है, बल्कि उन्हें यादगार भी बनाता है। तो अगली बार बोले निडर होकर, साफ और विश्वास के साथ। चैप्टर 7, असर्टिव वॉइस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस आवाज की जो आपके संवाद को बदल देती है, असर्टिव वॉइस। जेफरसन फिशर बताते हैं कि आत्मविश्वासी और स्पष्ट आवाज बोलना केवल जोर से बोलना नहीं, बल्कि अपने अधिकारों को सम्मान के साथ स्थापित करना है। यहां फिशर ने 10 सीख दी है जो आपकी आवाज को और अधिक प्रभावशाली और असर्टिव बनाती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। 1, कम बोले मगर प्रभावशाली बोले। अधिक शब्दों का मतलब नहीं कि आप सही है। 2-3 साफ और छोटे वाक्य आपकी बात को ज्यादा मजबूती देते हैं। 2, ज्यादा माफी मत मांगे। लगातार मुझे माफ करें कहना आपकी बात की ताकत कम कर देता है। अपनी बात और मौजूदगी पर भरोसा रखें। 3, ना कहना सीखें। ना कहना एक पूरा वाक्य है, इसे व्याख्या या बहाने के बिना कहिए। अपने निर्णय पर स्थिर रहिए। 4,
अपनी जरूरतों को स्पष्ट बताइए। मुझे ये चाहिए या मुझे ये समझना जरूरी है जैसे वाक्य आपकी आवाज में स्पष्टता लाते हैं। 5, शायद मैं गलत हो सकता हूं जैसे कमजोर वाक्य न बोले, अपनी बात को हमेशा एक ठोस और जिम्मेदार तरीके से प्रस्तुत करें। 6, अपनी भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करें। मैं इस तरीके से संवाद पसंद करता हूं या मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता जैसे स्पष्ट दावे रखने से आपकी आवाज मजबूत होती है। 7, सवाल पूछें और स्पष्टता मांगे। जब बात उलझे तो विनम्र पर निर्णायक सवाल पूछें जिससे सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। 8, आत्मसंवाद सेल्फ टॉक को सकारात्मक रखें। अपने आप से कहें, मैं योग्य हूं, मैं समझदार हूं। यह आपको मानसिक तौर पर मजबूत बनाता है। 9, दूसरों का सम्मान करें। असर्टिवनेस का मतलब कब्जा जमाना नहीं बल्कि सम्मान के साथ अपनी बात रखना है। 10, अभ्यास करें और संवाद को नियंत्रित करें। प्रत्येक बातचीत में अपनी आवाज को जानबूझकर नियंत्रित करने की कोशिश करें। यह आपकी प्रवाह और प्रभावशालीता को बढ़ाता है। दोस्तों, इन 10 सीखों के साथ आपकी आवाज न केवल निर्णयात्मक बनेगी बल्कि सम्मानजनक और प्रभावशाली भी होगी। यानी कि आपकी बातों में जोश भी होगा और समझदारी भी, जिससे लोग आपकी बात सुनने को मजबूर होंगे। चैप्टर 8, डिफिकल्ट पीपल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनसे बातचीत सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है, यानी डिफिकल्ट पीपल। जेफरसन फिशर कहते हैं, मुश्किल लोग दरअसल अपने अंदर के दर्द को अपनी बर्ताव में दिखाते हैं। उनकी रुखी, कठोर या कभी कभी अपमानजनक भाषा के पीछे छुपे होते हैं उनके अपने संघर्ष और असुरक्षाएं। इस अध्याय में लेखक ने हमें सिखाया है कि कठिन लोग हमारे इमोशनल रिएक्शन को चाहते हैं। उनका मकसद अक्सर हमारी प्रतिक्रिया लेना होता है। ये एक तरह का खेल है और अगर हम उनकी चाल में फिट हो जाते हैं तो नुकसान हमारा होता है। लेकिन फिशर ने कुछ रणनीतियां दी हैं जिनसे हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। 1, संयमित चुप्पी अपनाएं। जब कोई अपमानजनक शब्द कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। थोड़ी देर के लिए चुप रहे, उनकी बात को दोहराएं ताकि वो खुद सुन सके कि उन्होंने क्या कहा। ये उनके शब्दों को प्रतिध्वनित करता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। 2, नम्रता से सवाल पूछें। जब कोई रूखा या अपमानजनक रवैया दिखाए तो शांतिपूर्वक पूछें, क्या आपका यही मतलब था? या क्या आप चाहते थे कि मैं इस तरह समझूं? ये सवाल सामने वाले को अपनी बात पर पुनर्विचार करने का मौका देता है। 3, बातचीत में नाम का प्रयोग करें। अगर कोई बार बार बातचीत में बाधा डाले या बीच में बोले तो उसका नाम लेकर ध्यान आकर्षित करें। इससे उनका ध्यान आपकी ओर केंद्रित होगा। 4, स्पष्ट और सम्मानजनक सीमा तय करें। जब कोई आपको अनुचित व्यवहार करे तो कहें, मैं इस तरीके से व्यवहार स्वीकार नहीं करता, या कृपया मुझे बीच में टोकने से बचाएं। आपकी सीमाएं सामने वाले के लिए नियम बनती है। 5, सरल और सटीक जवाब दें। कठिन लोगों के साथ लंबी बहस न करें। अपनी बात साफ, संयमित और प्रभावशाली रखें। बोले जितना जरूरी हो, पर भरोसे और आत्मसम्मान के साथ। 6, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। गुस्सा या डरे बिना प्रतिक्रिया देना सीखें। यह आपकी ताकत दिखाता है और मुश्किल परिस्थिति में आपका नियंत्रण बनाए रखता है। 7, अपनी नीतियों का पालन करें। अगर आपने किसी सीमा का संकल्प लिया है तो उसका दृढ़ता से पालन करें, नहीं तो मुश्किल लोग आपका फायदा उठाने लगेंगे। 8, कम संवाद, ज्यादा सुनवाई करें। कठिन लोग अक्सर सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए पहले उनकी बात सुने, फिर अपनी बात कहें। यह उनकी रक्षा की भावना को कम करता है। 9, ज्यादा संवेदनशील न बने। उनकी कठोरता को अपनी कमजोरी न समझें। ये उनके अंदर की समस्या है, आपका ध्यान न भटके। 10, जरूरत हो तो दूरी बनाएं। अगर कोई लगातार आपका सम्मान नहीं करता
तो बातचीत कम करें या दूरी बनाए रखें। आपकी सुरक्षा और मानसिक शांति से बड़ा कुछ नहीं। दोस्तों, इन सरल लेकिन प्रभावशाली तरीकों से आप मुश्किल लोगों के साथ भी सम्मानपूर्वक, संयमित और सफल बातचीत कर पाएंगे। याद रखिए, कठिन व्यक्ति की चाल को समझना और संयमित रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 9, बाउंड्रीज। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन नाजुक लेकिन जरूरी रेखाओं की, बाउंड्रीज यानी सीमाओं की, जो हमारी जिंदगी और बातचीत दोनों को सुरक्षित और संतुलित बनाती है। जेफरसन फिशर बताते हैं कि सीमाएं बनाना शायद सबसे मुश्किल काम होता है, खासकर तब जब हम दूसरों को निराश नहीं करना चाहते या उनके प्रति असहज होना महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, सीमाएं बनाना मतलब खुद की रक्षा करना है, अपनी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक भलाई की। यह किसी प्रकार की दीवार नहीं, बल्कि एक मजबूत सीमा रेखा है जो आपको और आपके रिश्तों को स्वस्थ रखती है। फिशर की सबसे बड़ी सीख यह है कि नो एक पूरा वाक्य है। आपको बार बार अपने फैसले की व्याख्या करने की जरूरत नहीं। सीमा तय करने के 3 हिस्से होते हैं। 1, सीमा बताना। ये सीधे और स्पष्ट होना चाहिए, जैसे मैं इस तरीके से व्यवहार स्वीकार नहीं करता। 2, शर्त जोड़ना, जैसे अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो। 3, परिणाम बताना, और सबसे महत्वपूर्ण, परिणाम का पालन करना। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो मैं बातचीत खत्म कर दूंगा। यहां एक दिलचस्प बात है, जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो कई बार लोग नाराज होंगे क्योंकि उनकी आदतें टूटती है, लेकिन यही संकेत है कि आपकी सीमाएं काम कर रही है। फिशर कहते हैं कि सीमाएं बनाना मतलब खुद को तय करना है कि आपकी क्या कद्र है और आप किस हद तक अनुमति देंगे। सीमाएं न केवल आपके सम्मान को बढ़ाती है, बल्कि आपके अंदर की आत्मशक्ति को भी मजबूती देती है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो आपके रिश्तों में भी स्वाभाविक सुधार आता है। दूसरे आपकी बात सुनेंगे, आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा और बातचीत सहज होगी। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको सीमा के बाहर आने की कोशिश करे तो संकोच न करें, बल्कि स्पष्ट और सम्मानपूर्ण तरीके से अपनी सीमाएं बताएं। रूल 3, से टू कनेक्ट। दोस्तों, से टू कनेक्ट का मतलब है अपनी बात ऐसे कहना कि वो दिल तक पहुंचे। ये सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, बल्कि असली जुड़ाव बनाने का तरीका है। जब आप अपनी बात में समझ, सम्मान और दया दिखाते हैं, तो सामने वाला आपके साथ कनेक्ट करता है। कनेक्शन की ताकत आपकी आवाज के शब्दों और उन भावनाओं में होती है जो शब्दों के पीछे छुपी होती है। इसलिए अपनी बात कहिए खुलकर, प्यार के साथ, और सुनिए पूरे दिल से। यही है असली संवाद। चैप्टर 10, फ्रेम्स। दोस्तों, जब हम बातचीत करते हैं तो अक्सर बातों का एक अराजक सिलसिला बन जाता है। बातें छूट जाती हैं, मुद्दे पे ध्यान नहीं रहता और कभी कभी बातचीत उलझन में बदल जाती है। इस समस्या का समाधान है फ्रेम्स, यानी बातचीत का ढांचा या फ्रेम सेट करना। जेफरसन फिशर बताते हैं कि फ्रेम एक तस्वीर के फ्रेम की तरह होता है। यह बातचीत की सीमा तय करता है ताकि बातचीत का ध्यान मुख्य विषय पर बना रहे। सोचिए, जब आप जूते खरीदने जाते हैं और आपकी मां आपको सिर्फ 2 विकल्प देती है ताकि आप आराम से निर्णय ले सके। बातचीत में भी अगर विकल्प बहुत हो तो हम भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन जब विषय सटीक और सीमित होता है तो निर्णय आसान हो जाता है। फिशर ने 3 महत्वपूर्ण कदम बताए हैं किसी भी बातचीत को फ्रेम करने के लिए। 1, विषय स्पष्ट करें। शुरुआत में ही बताएं कि आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं। जैसे, मैं आपसे कल की मीटिंग में आपकी टिप्पणियों पर बात करना चाहता हूं। 2, अपनी अपेक्षा बताएं। बताएं कि बातचीत का मकसद क्या है। जैसे, मैं चाहता हूं कि हमारी बातचीत से हमारा रिश्ता मजबूत हो। 3, सहमति लें। आगे बढ़ने से पहले सामने वाले से पूछें कि क्या वे इस बातचीत के लिए तैयार है। जैसे, क्या यह आपको ठीक लगता है?
फिशर बताते हैं कि एक फ्रेम से बातचीत फोकस रहती है, अस्पष्टता कम होती है और दोनों पक्ष अपनी बात आसानी से रख पाते हैं। अगर बातचीत के दौरान कोई विषय भटक जाए तो जल्दी ही माफी मांगे, मुझे माफ करें, हम बातचीत के विषय से हट गए थे, चलिए फिर से मुद्दे पर आते हैं। इस तरह फ्रेम बनाकर आप अपनी बातचीत को रणनीतिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। यह तरीका तनावपूर्ण या जटिल वार्तालाप में भी शांति और स्पष्टता लाता है। आइए इस समझ के साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे रक्षा की भावना से बचना है। चैप्टर 11, डिफेंसिवनेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सहज लेकिन बहुत बड़ी बाधा की, डिफेंसिवनेस यानी बचाव वाली भावना। जब बातचीत में हमें लगे कि दूसरे की बात हम पर हमला कर रही है, तो हमारा पहला स्वाभाविक रिएक्शन होता है खुद को बचाना। लेकिन फिशर बताते हैं कि यह बचाव भावना अक्सर बातचीत को और बिगाड़ देती है। जब हम डिफेंसिव होते हैं तो हम सुनना बंद कर देते हैं और केवल अपनी तरफ से जवाब देने लगते हैं। इससे समझदारी खत्म हो जाती है और वार्तालाप लड़ाई जैसा लगने लगता है। फिशर कहते हैं कि बचाव की भावना समझदारी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, इसलिए इसे पहचानना और सही तरीके से संभालना सीखना जरूरी है। उसका पहला उपाय है अपने आप को शांत रखना। गहरी सांस ले और सोचे कि सामने वाले का लक्ष्य हमला करना नहीं, बल्कि बात करना है। दूसरा उपाय है सक्रिय सुनवाई। जब हम सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं तो उनकी भावना और जरूरतों को समझ पाते हैं और हमारा बचाव रवैया कम होता है। तीसरा, भावनाओं की पुष्टि करना। अगर कोई कहता है मुझे लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो हम कह सकते हैं मैं समझता हूं कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ, चलो इसे ठीक करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें बचाव की भावना को कम करती है और बातचीत को फिर से एक सकारात्मक दिशा में ले जाती है। दोस्तों, याद रखिए, बचाव में जाना कोई कमजोरी नहीं, एक इंसानी प्रतिक्रिया है, पर असली हिम्मत है इसे पहचानना और संभालना। आइए इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे प्रतिरोध को पार किया जाए। चैप्टर 12, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सबसे चुनौतीपूर्ण विषय पर, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस यानी मुश्किल बातचीत। ऐसी बातचीत जो दिलों को छूती है, रिश्तों को परखती है और कभी कभी हमारे भीतर की सबसे गहरी भावनाओं को बाहर लाती है। जेफरसन फिशर बताते हैं कि मुश्किल बातचीत अक्सर 3 तरह की होती है। पहली है व्हाट हैपेंड कॉन्वर्सेशन, जिसमें हम ये तय करते हैं कि क्या हुआ और कौन सही है। ये हिस्सा अक्सर झगड़ा बन जाता है क्योंकि हम दूसरे की मंशा को गलत समझ लेते हैं। दूसरी है फीलिंग्स कॉन्वर्सेशन। इस हिस्से में हम अपने और दूसरे के जज्बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ये बातचीत का वो हिस्सा है जहां इमोशंस बाहर आते हैं और अगर इन्हें समझा और स्वीकार नहीं किया गया तो ये और संघर्ष पैदा करता है। तीसरी है आइडेंटिटी कॉन्वर्सेशन। ये बातचीत अंदर के संघर्ष से जुड़ी होती है। जब हम सोचते हैं कि ये बातचीत हमारी पहचान, हमारी स्वाभिमान या हमारी काबिलियत पर कैसे असर डालेगी। फिशर हमें सलाह देते हैं कि मुश्किल बातचीत में सबसे जरूरी है पहला, एक सीखने वाला नजरिया अपनाना। मतलब ये नहीं कि हमें साबित करना है कि हम सही हैं, बल्कि हमें समझना है कि क्या हुआ और क्यों। दूसरा, अपनी और दूसरे की कहानी सुनना। हर किसी की अपनी नजरिया और अनुभव होता है जो हमें समझना चाहिए ताकि बातचीत सार्थक बने। तीसरा, भावनाओं को स्वीकार करना, नकारना या दबाना नहीं। जब हम भावनाओं को मानते हैं तभी हम सच्चे संवाद की ओर बढ़ पाते हैं। चौथा, पहचानना कि यह बातचीत हमें कैसा महसूस कराती है। हमारी खुद की पहचान और भावना को समझना ताकि हम संतुलित और संयमित रह सके। फिशर कहते हैं, मुश्किल बातचीत में जीत नहीं, समझदारी की जरूरत होती है। जब हम इस सोच के साथ सामने आए कि हम सीखना चाहते हैं, न कि केवल लड़ना, तो संकट के रास्ते में रास्ता खुल जाता है। दोस्तों, इस अंतर्मुखी समझ के साथ
हम अपने संवाद को नए आयाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम इस सफर के आखिर में पहुंचे हैं, आफ्टरवर्ड। ये अध्याय हमें एक खास कहानी सुनाता है जो इस पूरी किताब की आत्मा को बयां करती है। जेफरसन फिशर अपने एक क्लाइंट क्लेमन ली की बात बताते हैं। क्लेमन एक वृद्ध, सरल लेकिन चिंतित सज्जन थे जिन्हें एक कोर्ट केस में गवाह बनना था। वे बहुत डरे हुए थे, न केवल केस से बल्कि अपनी आवाज और बोलने के तरीके को लेकर। फिशर ने क्लेमन को इस डर से बाहर निकालने के लिए वही तकनीकें सिखाई जो इस किताब में बताई गई है, जैसे भावनाओं को पहचानना, आत्मविश्वास के साथ बात करना और सबसे बड़ी बात, खुद को सच्चाई के साथ सामने लाना। क्लेमन ने सीखा कि प्रभावशाली संवाद का मतलब न केवल सुंदर बोलना नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी को महसूस कराना, स्पष्ट होना और सच बोलना है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि संवाद की कला का मूल है अपने आप को पूरी ईमानदारी और निर्भयता के साथ सामने लाना। फिशर ये भी बताते हैं कि संवाद की कठिनाई केवल व्यक्तित्व की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं का परिणाम भी है। इसलिए संवाद की शक्ति तब आती है जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, सही तैयारी करें और मूल्य आधारित सोच के साथ बोलें। दोस्तों, आप इस किताब के अंत तक आए हैं तो ये आपकी आवाज है जो अब बदलने वाली है, ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा जुड़ी हुई। याद रखें, आपकी अगली बातचीत में आप सब कुछ बदल सकते हैं। दोस्तों, द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन किताब हमें 3 आसान लेकिन शक्तिशाली नियम सिखाती है। पहला, कभी भी बहस जीतने की कोशिश न करें, क्योंकि जीतना अक्सर रिश्ता खोने जैसा होता है। दूसरा, अपनी बात आत्मविश्वास से कहें, कम शब्दों में साफ और जोरदार बोलना सीखिए। तीसरा, अपनी बात जुड़ाव के लिए कहें, सम्मान और समझदारी के साथ। यह किताब बताती है कि आपकी अगली बातचीत आपके रिश्ते, आपके काम और आपकी जिंदगी को बदल सकती है। याद रखिए, बहस कम, बात ज्यादा और संवाद से जुड़ाव जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, दिल से धन्यवाद इस पूरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये चर्चा और ये आवाज पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सके। आपके छोटे छोटे कदम हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें ऐसे और भी अद्भुत कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।